हाय स्टूडेंट्स, यह आपका जेपी सर विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ के परम पावन धाम से ब्लेस ऑफ गुरु जी चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने रूल्स ऑफ द कैपिटल लेटर्स के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हमारा क्लास होगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ रोमन वावेल्स ए एंड देयर साउंड इन हिंदी। आज हम इंग्लिश वावेल्स के ए और ई के प्रोनाउंसिएशन और उनके हिंदी उच्चारण पर ध्यानाकर्षण करेंगे। रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ए का हम देखते हैं बच्चों, इसका उच्चारण अ, आ, ए, ऐ की ध्वनि आती है। किस स्थान पर हमें आ की ध्वनि आती है, कहाँ पे आ की आती है, इसके विषय में हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। जैसे ए की ध्वनि आ होती है। आ कहाँ पे उच्चारण उनका, जैसे अलर्ट, कुछ लोग अलर्ट बोलते हैं, अलर्ट नहीं, इसका साउंड होता है अलर्ट, अलर्ट। इसको हम बोलते हैं अलार्म, अलार्म। अलर्ट मीन्स होता है सावधान, अलार्म मीन्स होता है सूचित करना। अकीन, अकीन मीन्स होता है सदृश, एक समान। अकीन का अर्थ होता है सदृश, एक समान। जैसे अलोन, इसको एलोन नहीं बोलेंगे, कुछ लोग उच्चारण में गलत करते हैं, एलोन बोलते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, ए का यहाँ पे उच्चारण अ होगा, अलोन। अगेन, अगेन मीन्स आगे। अग्री, अग्री मीन्स सहमत। अगला बिंदु हम देखते हैं, ए से आ की ध्वनि कब निकलती है। जैसे एफ ए आर, फार, यहाँ पे ए की ध्वनि क्या निकल रही है, आ, फार, एफ ए आर, फार। ए आर ई, इसको हम बोलेंगे आर, आर, आर मीन्स हैंड। एफ ए आर, फार मीन्स क्या होता है, दूर, कोई दूर वस्तु होती है, इसको हम बोलते हैं फार। आर्ट, आर्ट मीन्स होता है कला। स्मॉल, यस एम ए डबल एल, यहाँ पे ए जो आ रहा है, इसका उच्चारण आ की तरह से हो रहा है, स्मॉल। आर्म्स, ए एल एम, आर्म्स, इसको हम आर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे एल जो है साइलेंट होता है। यहाँ पे ए जो आया है, इसकी ध्वनि आ है, इसको हम बोलते हैं आर्म, आर्म्स। एल जो है यहाँ पे साइलेंट रहता है, आर्म, आर्म, आर्म मीन्स भिक्षा। स्टार, स्टार मीन्स तारे। जैसे बी ए आर, बार, इसको हम बोलते हैं बार। जैसे एसोसिएशन बार, बार। तो इस प्रकार से हमने ए की आ की ध्वनि पर ध्वनि के बारे में देखा। अगला बिंदु है, ए से आम, आम जो है नाक से आवाज निकलती है। जैसे आल, 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 आल पे चंद्रबिंदी रहेगा, आल, आल। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझ जाएंगे। जैसे आसम, आसम, टाल, टाल,
यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है। फॉल, फॉल, फॉल मीन्स गिरना। वॉल, वॉल मीन्स दीवार। ऑन, ऑन, आटम, कॉल, स्मॉल। ए से ए की ध्वनि कब होती है? जब ए के बाद वाई या आई आए तो उसके उच्चारण में ए में कुछ स्ट्रेस होता है, खिंचाव होती है। जैसे एम ए वाई, यहाँ ए के बाद वाई आया है, इसको बोलते हैं हम मे मीन्स मई। मई जो है इंग्लिश वर्ष का 5वां महीने का नाम है। जैसे PAY, पे, पे मीन्स अदा करना। स्टे, STAY, ए के बाद वाई आया है, इसका यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं, खींचा। स्टे, स्टे नहीं बोलते, स्टे। जैसे ब्रेन, यहाँ ए के बाद आई आया है, इसको हम जो है यहाँ पे स्ट्रेस होता है ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। ब्रेन मीन्स मस्तिष्क। मेन, MAIN, मेन मीन्स मुख्य। गेन, AI, गेन मीन्स लाभ, एडवांटेज जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट, गेन। गे, AY, गे मीन्स प्रसन्न। वे मीन्स रास्ता। ए फॉर आई की ध्वनि होती, ए से आई की ध्वनि होती है। जैसे मैन, MAN, यहाँ पे ए की जो है आई की ध्वनि आ रही, मैन। AN, आयन, लैड, मैन। जैसे मैड, आई की ध्वनि आ रही है, मैड। मैड मीन्स पागल। ऐड, इसको एट नहीं बोले, ऐड। एंग्री, कुछ लोग बोलते हैं एंग्री, एंग्री नहीं, एंग्री। रैड, फैट, हैट। इस प्रकार से हम देखते हैं। अगला बिंदु हमारा है, एक से ए की ध्वनि होती है, ए की ध्वनि आती है, और ए की ध्वनि आती है। जैसे आरी, रेयर, आरी, रेयर। कुछ लोग रेयर भी बोलते हैं और कुछ लोग रेयर भी बोलते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे दोनों के बारे में अध्ययन करा दे रहा हूँ, जैसा जो आपको अच्छा लगे। मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि अंग्रेजी एक स्टाइलिश भाषा है, जो आपको बेहतर लगे। रेयर भी आप बोल सकते हैं, इसको रेयर भी बोल सकते हैं। जैसे केयर या केयर, विशेषतया केयर हम बोलते हैं। फेयर, स्पेयर, शेयर, DARE, डेयर मीन्स होता है साहस, हिम्मत। शेयर मीन्स होता है साझा करना, आगे बढ़ाना। मेयर मीन्स घोड़ी। वेयर मीन्स होता है बर्तन। हाँ बच्चों, अब हम रोमन वावेल्स ई के बारे में अध्ययन करेंगे। ई का हिंदी साउंड क्या होता है? ई से ए भी होता है, ई होता है, और ई की ध्वनि निकलती है। जैसे ई से ए कब होता है? NET, ने। हम देख रहे हैं ना पर ए की मात्रा है। ने, पेन, हेन, सेल, वेल मीन्स अच्छा भी होता है, कुआं। रेड, इसको हम मेजर बोलते हैं, न कि मीजर। कुछ लोग इसको मीजर की उच्चारण करते हैं, मीजर रॉन्ग मेथड है, इसको हम मेजर बोलते हैं। मेजर मीन्स होता है माप। मेडल मीन्स होता है पदक। ई से ई की ध्वनि कब निकलती है? जैसे इंग्लिश, हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें हमें छोटी ई का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश।
इफेक्ट, इफेक्ट उसका प्रभाव। एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल बोलते हैं, एग्जाम्पल। इसको हम ध्यान देंगे, ज के नीचे बिंदी होता है, इसका अर्थ होता है ज, ज, ज नहीं, ज, ज, ज। तो एग्जाम्पल हमारा देख रहे हैं यहाँ पे ई का उच्चारण छोटी ई से है। इफेक्ट, इफेक्ट में छोटी ई आ रहा है। इम्प्लाई, इम्प्लाई मीन्स कार्य करना, नियुक्त करना। ई यहाँ पे ई जो है इसका छोटी ई ध्वनि निकल रहा है। ई आर ए, इसको कुछ लोग एरा बोलते हैं, एरा नहीं, इसको ईरा बोला जाता है। छोटी ई, छोटी ई की ध्वनि आ रही, ईरा। ईरा में होता है बच्चों योग। अगला इक्वेशन, इक्वेशन में हम देख रहे हैं ई की जो ध्वनि आ रही है ई से आ रही है, छोटी ई से, इक्वेशन। ई से बड़ी की ध्वनि भी आती है, जैसे ही मीन्स वह। बी ई, बी मीन्स होना। सी मीन्स वह, स्त्रीलिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वह के लिए। ईच मीन्स प्रत्येक। वी मीन्स हम होता है। डबल ई से भी ई की ध्वनि आती है, इसमें थोड़ा स्ट्रेस होता है, खिंचाव होता है, थोड़ा इसको बोलने में लंबा समय लगता है। जैसे के डबल एन, कीन, इसको हम क्या बोलेंगे, कीन। के डबल ई पी, कीप मीन्स रखना। वीप, डब्ल्यू डबल ई हम देख रहे हैं, डबल ई की जो ध्वनि है यह बड़ी ई की ध्वनि दे रहा है। वीप मीन्स रोना। स्वीट मीन्स मिठाई। स्वीप मीन्स होता है बेटा बुहारना, जैसे कमरा साफ करना, झाड़ू लगाना। स्वीप मीन्स बुहारना। ही इज स्वीपिंग हिज रूम, वह अपना कमरा बुहार रहा है। सक्सीड मीन्स सफल होना। यहाँ पे जो डबल ई आया है उसका उच्चारण बड़ी ई से, सक्सीड। सी मीन्स देखना। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सी है, सी मीन्स देखना। और यहाँ पे जो सी है इसमें बोलने में अंतर है, इसको बोलने में सी जो है सीटी की आवाज आ रही है, सी, और इसको बोलने में सी। इसके लिए एक एक्सेप्शन भी होता है, कहीं जो है हम देखते हैं डबल ई का छोटी ई का भी उच्चारण होता है, जैसे सी सा। यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी ई नहीं है, छोटी सा पर छोटी का मंत्रा लगाए हैं, सी सा। बच्चों के जो झूलने का पालना होता है उसको बोलते हैं सी सा। ई ए से बड़ी ई की ध्वनि होती है, जैसे सी मीन्स समुद्र। यहाँ ई ए से बड़ी ई की ध्वनि आ रही, सी। पी रीच मीन्स पहुँचना। रीड मीन्स पढ़ना। रिप मीन्स काटना। क्लीन मीन्स साफ। मीट, ई ए के उच्चारण जो देख रहे हैं बड़ी ई की, मीट। इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे हम रियलिटी, इसमें भी ई ए आया है, इसके हम यहाँ पे ल को बड़ी का मंत्रा का प्रयोग नहीं किए हैं, यहाँ पे इसकी रियलिटी, र पर छोटी का मंत्रा रहेगा, रियलिटी। तो कुछ शब्दों के अपवाद होते हैं, उसको के बारे में हम जानते रहेंगे। अगला बिंदु है, किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता, किंतु उससे पहले एक या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर ए, आई, ओ, यू आए तो उनके उच्चारण में थोड़ा स्ट्रेस होता है। जैसे
यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो उसका उच्चारण ए होगा और अंत के ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे हम देख रहे हैं बच्चा, गेम, GAME, अंत में जो ई आया है इसकी कोई ध्वनि नहीं है और ई के पहले जो कॉन्सोनेंट आया है इसके पहले जो ए आया, वाउल्स आया है, इसका ध्वनि हमें क्या है, गेम, जो है ए की ध्वनि हो रही है, ए से ए की ध्वनि निकल रही है, गेम, गेम, ग पे एक, गेम, नेम, टेबल, फेड, लेम, फेड मीन्स मुरझाना, लेम मीन्स लंगड़ा व्यक्ति। यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो उसका उच्चारण आई होगा और अंत के ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे FIVE, फाइव, आई, अब यहाँ पर हम आई देख रहे हैं, जो लास्ट में ई आया है इसकी कोई ध्वनि नहीं है और इस आई का जो है उच्चारण क्या होता है, आई, फाइव, नाइन, NINE, लास्ट के ई का कोई ध्वनि नहीं होती। जैसे हमने पहले ही बता दिया, किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। यहाँ पे जो ई आए इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है और इसके पहले जो कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट के पहले जो ए आया है, यहाँ पे इसका उच्चारण ए हुआ है। उसी तरह से फाइन में जो लास्ट में ई आया है इसका कोई उच्चारण नहीं होता और ई के पहले जो कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट्स के पहले जो आई आया है उसका, उस आई का उच्चारण आई होता है। जैसे फाइन, लाइन, वाइफ, राइट। अगला बिंदु है, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो और उसका उच्चारण ओ ही होगा और उसके अंत में जो ई आता है उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे रोप, ROP, लास्ट में जो ई आया है उसका कोई ध्वनि नहीं है और जो यह ओ आया है उसका उच्चारण ओ हो रहा है, रोप। फोन में जो लास्ट में ई आया है इसकी कोई ध्वनि नहीं है और जो यहाँ पे ओ आया है उसका ध्वनि ओ से होता है, फोन, स्टोन, होम, फोर्ज। इस प्रकार से बच्चों हमने रोमन वावेल्स में दो लेटर्स ए और ई का प्रयोग, उसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी उच्चारण को समझा। हमें आशा है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा और यदि हमारा यह क्लास आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपको IOU के उच्चारण पर फोकस करेंगे। धन्यवाद।